हेलो स्मार्टीज, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद रितु मैम। आज वीडियो 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए है। इनका चैप्टर चल रहा है सर्च और अब मैं वर्ड प्रॉब्लम समझा रही हूँ, तो आप देखिए और समझिए। इसमें पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें देखिए। ब्रेन डायग्राम भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में समझा दिया था, तो अब यहाँ कुछ रिलेशन है उसमें, यूनियन इंटरसेक्शन में, आप वो समझिए। यूनिवर्सल सेट, ठीक, एंड ए एंड बी आर टू सेट्स। अब यहाँ देखिए, ए यूनियन बी कौन सा पार्ट होगा? ये पूरा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, ये कॉमन पार्ट, ओके। तो यहाँ पर ए यूनियन बी का एक फॉर्मूला है, ए यूनियन बी इट इज इक्वल टू एन ए, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं तो उसके हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ए यूनियन बी, ठीक। तो इसके टोटल एलिमेंट्स कैसे आएंगे? ए के एलिमेंट्स को ऐड करो, बी के एलिमेंट्स को ऐड करो। लेकिन हुआ क्या, ये जो कॉमन पार्ट था, ये कॉमन एलिमेंट जो थे वो दोनों में ऐड हो गए, ठीक है। तो हमने उसको एक बार माइनस कर दिया। अब वैसे समझो कि अगर हमें ये पूरा एरिया हम कहें, ये ए पूरा पार्ट लिया, बी पूरा पार्ट लिया, तो ये बीच वाला पार्ट दो बार ऐड हो गया, तो हमने वन टाइम माइनस कर दिया। इस तरह से हमें ये पूरा ए यूनियन बी मिल गया, ठीक। तो ये फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। आगे समझो, जो यूनिवर्सल सेट होता है वो दोनों यूनियन ए यूनियन बी से बड़ा होगा या इक्वल होगा, उससे छोटा कभी नहीं होगा, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल से समझा रही हूं। टोटल सपोज 50 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें कि मैथ्स लाइक करने वाले स्टूडेंट्स हैं 25, साइंस को लाइक करते हैं 20 स्टूडेंट्स, ठीक है। और जो दोनों को लाइक करते हैं, जिसे मैं कहूँ एम इंटरसेक्शन एस, वो सपोज है, कुछ भी ले सकते हैं आप, 15 ले लेते हैं, ठीक। तो जो यूनिवर्सल होगा, जो दोनों या तो एक को लाइक, मैथ्स को लाइक करें या साइंस को लाइक करें, तो जो यूनिवर्सल होगा जरूरी है वो टोटल के इक्वल हो। कहने का मतलब ये है कि आप जरूरी है सारे स्टूडेंट्स मैथ्स या साइंस लाइक करते हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को ना मैथ्स पसंद हो ना साइंस पसंद हो सकता है ना। तो जो यूनियन होता है वो हमेशा यूनिवर्सल सेट से इक्वल होगा या छोटा होगा, ठीक है। कभी भी जो यूनिवर्सल यूनियन है वो यूनिवर्सल से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम में आपको कुछ और चीजें समझनी है, उसको देखिए। यूनिवर्सल सेट को हम, जैसे टोटल आपको गिवन, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो इट मींस इट इज यूनिवर्सल। और अगर उसमें ये गिवन है कि भाई हर स्टूडेंट या ए या बी कोई ना कोई लाइक करता है, ठीक है, तो उसमें ए यूनियन बी एटलीस्ट 1 कहे या आइदर ए और बी कहे, तो इसका मतलब आपको ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। इसके अलावा अगर कॉमन बोथ, ठीक, अगर बोथ ए एंड बी तो ए इंटरसेक्शन बी। आगे समझो, ए बट नॉट बी। अब आप यहाँ देखो, ए बट नॉट बी, तो ये बी पार्ट हटाना है, ए में से बी पार्ट हटाना है, मतलब एन ए में से इसका कॉमन पार्ट हटा दो, तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इट मीन्स ए बट नॉट बी, राइट। और अगर बी बट नॉट ए, तो बी में से कॉमन पार्ट हटाना है, तो बी में से इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे, ठीक है। और समझो, अगर कहा जाए नाइदर ए नॉर बी, अभी आपको बताया था कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो दोनों में नहीं आते, ना ए में ना बी में, ठीक है। तो आप समझो कि वो कैसे निकालोगे आप। जो ए और बी में नहीं आते वो इन दोनों सर्किल के बाहर होंगे। अगर वेन डायग्राम से समझे तो ये बाहर वाले कैसे आएंगे? यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी माइनस कर दो, ठीक है। तो या हम ये कहें ए यूनियन बी डैश कॉम्प्लीमेंट्री सेट, याद है, ठीक है। कैसे निकालते थे? यूनिवर्सल सेट में से किसी सेट को माइनस कर दो तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट आता है।
तो यहाँ पर नाइदर ए नॉर बी कौन सा होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री सेट कैसे निकालेंगे आप, एन यूनिवर्सल माइनस एन ए यूनियन बी। ओके, अब वन बाय वन पहले प्रॉब्लम्स को समझो, उससे और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे और 1.6 में काफ़ी क्वेश्चन शुरू के तो फॉर्मूला बेस्ड हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, जो अभी आपको फॉर्मूला बताया था मैंने दिस वन, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। जो थोड़ा सा डिफरेंट है मैं वो पहले बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से पढ़ो, क्या है, 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश। तो जैसे फ्रेंच और स्पेनिश आया तो हम उसका फर्स्ट लेटर ले लेते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होता, ठीक है। तो फ्रेंच के लिए मैंने एफ ले लिया, स्पेनिश के लिए एस ले लिया। तो एन एफ आपको 50 गिवन है, एन एस इज 20, और क्या गिवन है, 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, बोथ आ गया। तो अभी आपको बताया बोथ के लिए आप क्या यूज करेंगे, इंटरसेक्शन, राइट। तो एफ इंटरसेक्शन एस इज 10। क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे, हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ टू। एटलीस्ट अभी आपको बताया था एटलीस्ट वन और आइदर, और उसमें आपको क्या निकालना है, यूनियन। तो आपको 4 में से 3 चीजें पता ही थी, यूनियन निकालना है, एन एफ प्लस एन एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस, वैल्यू पुट कर सॉल्व कर दो, राइट। नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन है, पढ़ो ध्यान से। 7th में क्या है, ग्रुप ऑफ 65 पीपल, ठीक, और 40 लाइक क्रिकेट एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। तो क्रिकेट के लिए सी लिया है, टेनिस के लिए टी। क्रिकेट लाइक करने वाले 40 हैं तो एन सी 40, बोथ क्रिकेट एंड टेनिस 10, सो बोथ है तो इंटरसेक्शन आपको बार बार बताया जा रहा है, ठीक है। और टोटल आपको गिवन है कितने स्टूडेंट, 65, और इसमें आपसे पूछा है हाउ मैनी लाइक टेनिस एंड हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, ठीक है। तो यूनियन आपको पता है, इंटरसेक्शन पता है, एनसी पता है, एनटी निकालना है, तो सिंपल है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि कितने स्टूडेंट टेनिस लाइक करते हैं, ठीक, एनटी आ गया। और क्या पूछा था आपसे, टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, तो टेनिस में से क्रिकेट और टेनिस के कॉमन माइनस कर दो, अभी बताया था, ठीक है। ए बट नॉट बी, ए माइनस बी, टेनिस बट नॉट क्रिकेट, ठीक है। तो एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, कॉमन पार्ट माइनस कर दो, ठीक है। तो सॉल्व किया तो ये आ गया 25, राइट। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप लोग करके देखिएगा। मैं कुछ और इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स जो मिसलेनियस एक्सरसाइज में है या आपकी एग्जांपल्स भी हैं, मैं उन्हें बता रही हूँ, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 32, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, पढ़ो ध्यान से। उसे क्या है, A market research group conducted a survey of 1000 consumers and reported that 720 consumers like product A. A product like करने वाले कितने consumers हैं, 720, and product B is liked by 450, और total हमें given है कितनों में सर्वे हुआ, 1000, और हमसे पूछा है what is the least number that must have liked both product, जो दोनों को like करते हो मिनिमम, तो मीन्स आपको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन में मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब आप समझो जरा ध्यान से कैसे करेंगे। एक आपको आइडेंटिटी पता है कि अभी आपको समझाया था कि जो यूनियन की वैल्यू होती है वो यूनिवर्सल से हमेशा छोटी होगी या इक्वल होगी, बताया था, ठीक है। और एन ए यूनियन बी कितना होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। अब हमें इनमें से 4 में से 3 वैल्यू पता है, चौथी निकाली, साइन एज इट इज चलता चला जाएगा, ठीक है। सॉल्व किया तो हमारे पास आया एन ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 170, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो कॉमन है वो 170 के इक्वल होंगे या उससे ज्यादा होंगे, ठीक है। और हमसे पूछी कौन सी वैल्यू थी, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 170, ओके। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 33, अगेन इंपॉर्टेंट, पढ़े ध्यान से। आउट ऑफ 500 कार ओनर्स 400 own car A and 200 कार B, 400 A and 200 B और टोटल ओनर्स है 500, दैट इज एन यूनिवर्सल। ठीक, आगे आपसे कहा गया है 50 on both A and B, सो इंटरसेक्शन बोथ आ गया है। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि इज दिस डाटा करेक्ट, ये डाटा करेक्ट है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? पहले हम इसका यूनियन निकालते हैं, A यूनियन B। ठीक है, तो होना क्या चाहिए, यूनियन की वैल्यू इस यूनिवर्सल सेट से नंबर से क्या होनी चाहिए, या तो कम होनी चाहिए या इक्वल आ सकती है, बट उससे ज्यादा नहीं होगी, राइट। तो हमने पहले A यूनियन B निकाला, फॉर्मूला आपको पता ही है, ये आया 550। क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट से ज्यादा आ गई ना वैल्यू। ठीक है, और सिंस ये वैल्यू ज्यादा आ गई है तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, सो दिस डाटा इज इनकरेक्ट। ओके, ये तो थे अब तक जिसमें 2 ही सेट थे। अब मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ जिसमें अब आपको 3 सेट गिवन होंगे। ठीक है, और उसमें से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इसको करने के लिए सबसे सिंपल मेथड मैं ले रही हूँ, जिस मेथड से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। ठीक, तो पहले सिंपल क्वेश्चन ले रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। पढ़ो पहले पूरा क्वेश्चन ध्यान से। In a survey, it was found that 21 people like product A, 26 like B, 29 like C, 14 like both A and B, 12 like both C and A, 14 like both B and C, 8 like all the three. How many like product C only? अब एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, आप बाकी क्वेश्चन गारंटी आप लोग अपने आप कर पाएंगे। ठीक, समझो पहले। सबसे पहले आप वेन डायग्राम में 3 सेट्स बनाओ, जिसमें कि तीनों में भी कॉमन पार्ट होना चाहिए, है ना, इस तरह से बनाना। ठीक, अच्छा, अब आप इसमें A B C D E F अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग लेटर से रिप्रेजेंट कर दो। सुनते हो ना ध्यान से? ठीक है, अलग अलग, अब जरूरी नहीं है मैंने ऊपर A लिया तो आप भी ऊपर A लो, आप कहीं भी कुछ भी ले सकते हो। ठीक, ये अलग अलग पार्ट से को रिप्रेजेंट करा स्मॉल अल्फाबेट से। अब आगे समझो। अब पहले क्वेश्चन पढ़ो कि आपको निकालना क्या है। पढ़ो क्या पूछा है, हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट C ओनली। अब ये C ओनली वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला, जिसको G स्मॉल g से हमने रिप्रेजेंट किया, तो मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट G। ठीक, अब आप क्वेश्चन को रिवर्स पढ़ो और उसके अकॉर्डिंग लिखते जाओ। वाले रिवर्स पढ़ने का मतलब है कि आप लास्ट से देखो कि हमें G निकालना था, उससे पहले क्या दिया है, 8 लाइक ऑल द 3, मीन्स आपको कौन सी वैल्यू गिवन है, D, ऑल द 3, जो तीनों में कॉमन पार्ट आ रहा है। ठीक, फिर आगे क्या कहा गया, 14 लाइक B एंड C, B एंड C, B और C का कॉमन पार्ट कौन सा है, D प्लस C, तो मीन्स आपको क्या गिवन है, C प्लस D या D प्लस C, एक ही बात है। तो यहाँ से C प्लस D आया 14, तो C की वैल्यू आ गई 14 माइनस, क्योंकि D हमने पहले ही 8 गिवन है, तो यहाँ से सॉल्व हो गया C 6। ठीक है, साथ साथ सिंप्लीफाई भी करते जाते हैं। आगे क्या गिवन है, 14 लाइक BC हो गया, 12 लाइक C एंड A। देखो ध्यान से, 12 लाइक C एंड A, C और A का कॉमन पार्ट क्या है, B प्लस D, तो B प्लस D की वैल्यू गिवन है 12, D हमें ऑलरेडी 8 गिवन था, तो B की वैल्यू आ गई 4। ठीक, आगे बढ़, और आगे नहीं पीछे चलते हैं। AB कितने हैं, 14, तो AB का कॉमन पार्ट क्या है, A प्लस D, तो वहां से हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने देखा कि हमें G निकालना था। ठीक है, अब आप समझो, हमें टोटल भी गिवन है कि C को लाइक करने वाले कितने हैं, तो हमने देखा B प्लस C प्लस D प्लस G इक्वल टू कितना गिवन है हमें, 29। ध्यान से देखो, 29 लाइक प्रोडक्ट C। ठीक, अब मेरे पास D आ गया, C आ गया, B आ गया, G निकालना है और टोटल मुझे पता है, तो बाकी किसी डाटा की जरूरत ही नहीं है। ठीक,
तो यहाँ से B प्लस C प्लस D, एक ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखो आप सारे अल्फाबेट्स को, ठीक। तो B प्लस C प्लस D प्लस G, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 29, G आपको कैलकुलेट करना है और B C D आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो, ठीक। तो ये क्या आया आपके पास, हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट C ओनली, ओके। और देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 34, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पढ़ो उसको पहले। अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, राइट, पढ़ते जाओ। और आगे 15 इन बास्केटबॉल, 20 इन क्रिकेट एंड टोटल मेडल कितने गिवन है, 58 मैन को गिवन है, और जिसमें कि 3 मैन गॉट मेडल इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। आप समझ पहले ध्यान से, मैंने क्या कहा, इन क्वेश्चंस को आप रिवर्स पढ़ो, पहले पूरा पढ़ लिया, फिर आप जब सॉल्व करने लगो तो रिवर्स में सॉल्व करो। जैसे आपको निकालना क्या है, पहले जो एग्जैक्टली टू देखो, अब एग्जैक्टली 2 जो 2 में कॉमन हो, सिर्फ 2 में ही कॉमन हो, तो कौन सा पार्ट आ रहा है, A, B और C, आया समझ में, ठीक है। ये सिर्फ इसे A पार्ट F और B में ही कॉमन है, B पार्ट F और C में कॉमन है, और इसी तरह से C पार्ट B और C में कॉमन है। तो मैंने A प्लस B प्लस C आपको कैलकुलेट करना है, ठीक। फिर मैंने क्या कहा था कि क्वेश्चन को आप रिवर्स में पढ़ो कि 3 मैन गॉट मेडल इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, तो मीन्स D इज गिवन 3, राइट। फिर क्या, और वापस चलते हैं, बैक में चलते हैं। टोटल मेडल मिले हैं 58 को, तो सारों का सम A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G एट इज इक्वल टू 58, राइट। और बैक गियर लगाते हैं। 20 इन क्रिकेट, तो आप देखो क्रिकेट वाले कौन कौन से हैं, B प्लस C प्लस D प्लस G इज 20, राइट। देन 15 इन बास्केटबॉल, A प्लस C प्लस D प्लस F इक्वल टू 50, देन फुटबॉल 38, सो A प्लस B प्लस D प्लस E इट इज 38, ओके। आपको A प्लस B प्लस C की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ समझेंगे, लास्ट में तो जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें तो हमसे एक एक की वैल्यू निकल गई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, हमें A प्लस B प्लस C निकालनी है और इंडिविजुअल वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो आप यहाँ पर वेरिएबल्स 4 है, सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू हमें पता है, बाकी में किसी में 4 का सम, किसी में आप देखो टोटल का सम गिवन है, तो आप इंडिविजुअल एक एक की नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को अगर हम ऐड करते हैं, देन वी गेट 2A प्लस 2B प्लस 2C प्लस 3D प्लस F प्लस G प्लस E प्लस F प्लस G, ठीक। तो और यहाँ पर ABC 1 टाइम है, D तो हम सॉल्व कर लेंगे, D की वैल्यू 3 है, E F G भी 1 टाइम है, तो दोनों को अगर हम माइनस करेंगे, पहले यहाँ समझो इन तीनों को मैं ऐड कर रही हूँ, इन तीनों को ऐड करके मेरे पास आया 2A प्लस 2B प्लस 2C प्लस 3D प्लस E प्लस F प्लस G, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है, इट इज इक्वल टू ऐड करके आया 73। जब ये ऐड करके 73 आया, अब आप देखो अगर इसमें से आप फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो तो E F G कैंसिल, ठीक है, ABC भी 1 टाइम रह जाएगा, और D को तो सॉल्व किया जा सकता है, D की वैल्यू हमें पता है, तो फिफ्थ में से फर्स्ट को माइनस किया, देन वी गेट A प्लस B प्लस C, और 3D में से D माइनस करेंगे तो 2D, और E F G कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 73 माइनस 58 15, और D की वैल्यू पुट करी, देन वी गेट A प्लस B प्लस C। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक, तो ध्यान से समझ के करना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, देखो ध्यान से, मिसलेनियस एक्सरसाइज का ही 15th क्वेश्चन है, पढ़ो। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 60 पीपल में सर्वे किया गया और क्या पता चला, 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H, 26 रीड T,
26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 read all the 3 newspapers, ठीक, and we have to find number of people who read at least one of the newspaper. At least one of the newspaper क्या करेंगे? Yes, सारे चाहिए हमें, ठीक है, at least one में, ठीक है, इन सबका यूनियन चाहिए. तो मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G. ठीक, सेकेंड पार्ट में पूछा है हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर. एग्जैक्टली वन वाले कौन सा पार्ट है? E, F एंड G, और इसकी वैल्यू निकालनी है. ठीक है, फिर वही जैसा मैंने आपको बताया, आप रिवर्स में चलो. पहले तो हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी है हमने वो लिखी, फिर रिवर्स से हमें क्या क्या वैल्यू गिवन थे. ऑल लाइक द ऑल 3 प्रोडक्ट्स दैट इज गिवन 3, ऑल द 3 न्यूज़पेपर. तो 3 न्यूज़पेपर डी हो गया पार्ट 3. फिर आपको गिवन है टी एंड आई बोथ, राइट, तो वो कितने हैं? 8. तो D प्लस C हो जाएगा 8. तो यहाँ से C की D की वैल्यू पुट करी 3, C की वैल्यू आ गई 5. ठीक, आगे दिया है H एंड T बोथ. तो H एंड T कौन सा? A प्लस D. 11 गिवन है, तो A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू पुट करके 8. फिर गिवन है H एंड I बोथ. तो H एंड I बोथ में कौन सा पार्ट आया? B प्लस D. वो 9 गिवन है, ठीक है, D की वैल्यू पुट करी, ये आ गया 6. ओके, और क्या गिवन है? B C D I, टोटल I वाले कितने हैं? टोटल I वाले कितने गिवन है आपको? 26. सो B प्लस C प्लस D प्लस G इट इज 26. और A B C D हम 4 वैल्यू एक तो हमें गिवन थी, ये 3 निकाल ली, वैल्यू पुट करी, G आ गया. ठीक है, ये हम सब सारी वैल्यूज क्यों निकालनी पड़े? क्योंकि हमें ये कैलकुलेट करना है E प्लस F प्लस G, ठीक है, और सारों का सम भी निकालना है. ठीक, तो यहाँ से G आ गया. फिर हमें गिवन था कि T कितने लाइक करते हैं? 29. ठीक, तो A प्लस C प्लस D प्लस F इट इज 29. A C D की वैल्यू पुट करी, F आ गया. फिर H न्यूज़पेपर कितने लाइक करते हैं? वो गिवन है 25. तो A प्लस B प्लस D प्लस E वो 25. यहाँ से E की वैल्यू आ गई, हो गया सॉल्व. ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए आप पहले सेकंड वैल्यू निकालो, E प्लस F प्लस G. ठीक, और फिर जब फर्स्ट निकालोगे तो उसमें E प्लस F प्लस G की वैल्यू एज इट इज पुट कर देना. ठीक, हो जाएगा सर. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. तो इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें. ठीक है, और अभी आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, अभी सिर्फ आप वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे. ठीक है, 1.6 एक्सरसाइज तो आपको करनी ही है विद एग्जाम्पल. और मिसलेनियस में 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, 15, 16 और 13, 14 क्वेश्चन और है, वो करेंगे. ठीक है, पेज नंबर 27 में. अभी आप बाकी क्वेश्चंस ना करें, क्योंकि अभी मुझे सेट की प्रॉपर्टीज़ बतानी है और उसमें प्रूफ के क्वेश्चंस हैं, वो अलग वैरायटी है, तो वो हम अभी बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो अभी आप पहले ये सारी वर्ड प्रॉब्लम्स करें, एक्सरसाइज 1.6 करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.